तो एमपीपीएससी के एग्जामिनेशन पैटर्न में कुछ बहुत ही बड़े और बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस वीडियो में हम उन बदलावों के बारे में भी देखेंगे और साथ में हम ये देखेंगे कि इसका प्रभाव इस पर और कितना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि ये बहुत ही बड़े चेंजेस हैं। तो पहला चेंज जो एमपीपीएससी एग्जामिनेशन में किया गया है, देखिए एग्जाम पैटर्न सेम ही है, पहले भी ऐसे ही होता था कि पहले प्रीलिम्स होगा आपका, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा, तो वो आज भी है। तो इसमें चेंज क्या हुआ? चेंज आपका ये हुआ है कि जो आपका एग्जामिनेशन है, जो प्रीलिम्स एग्जाम है, इसमें आपका जो क्वेश्चन पेपर था, वो पहले 200 नंबर का होता था। चाहे वो जीएस 1 की बात करें सामान्य अध्ययन की, चाहे वो सीसेट की बात करें सामान्य अभिरुचि की। तो दोनों ही एग्जाम में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही कैसे होते थे? 200 मार्क्स के होते थे। लेकिन अब वो कितनी मार्क्स के रहेंगे? 300 मार्क्स के रहेंगे। तो अब आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि जो ये 300 मार्क्स हुए हैं, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस को भी क्या इंक्रीज किया गया है? तो नहीं, यहाँ पर केवल आपके नंबर की मार्किंग बढ़ी है। इसका मतलब है कि पहले 100 क्वेश्चन होते थे, तो अभी भी 100 ही क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। बस आपका क्या हुआ है, पहले 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन था, अब कितने का हो गया है? अब आपका 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन कर दिया गया है। तो ये बदलाव हुआ है यहाँ पर कि पहला सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा चेंज क्या हुआ है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 300 मार्क्स का दोनों ही होने वाले हैं। उसके बाद जो दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट चेंज हुआ है वो आपके एग्जामिनेशन में हुआ है, वो है ये कि आपके एग्जाम में अब नेगेटिव मार्किंग को ऐड कर दिया गया है। अब आपको प्रत्येक गलत क्वेश्चन पर पेनल्टी लगेगी और ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण चेंज एमपीपीएससी के द्वारा एग्जामिनेशन पैटर्न में किया गया है। इससे सबसे ज़्यादा फायदा या नुकसान ऐसे कैंडिडेट्स को है, नुकसान उनको होगा जो पहले केवल गैसिंग पावर से ही 8-10 क्वेश्चन ऐसे ही सही कर देते थे जिससे उनका या तो एग्ज़ाम क्लियर हो जाता था या तो वो एग्ज़ाम के कट ऑफ को बहुत ही ज़्यादा हाई कर देते थे। और गैसिंग पावर का बहुत ही ज़्यादा रोल था एमपीपीएससी के एग्ज़ामिनेशन में और कट ऑफ हाई जाने का सबसे बड़ा रीज़न भी क्या था कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं थी। अब इससे क्या होगा, इस नेगेटिव मार्किंग होने के कारण कट ऑफ में काफ़ी चेंज देखने को मिलेगा। आपकी एग्ज़ामिनेशन की जो कट ऑफ है वो भी कम होने वाली है। इसका रीज़न है कि इससे जो अननेसेसरी तुक्के मारने वाले लोग हैं, जिन्होंने बिल्कुल भी या फिर 1 या 2 महीने तैयारी की है, वो इस एग्ज़ाम से थोड़ा तो बाहर हो जाएँगे। थोड़ा, ऐसा नहीं है कि गेसिंग पावर नहीं रहेगी, गेसिंग पावर जो आपकी नेगेटिव मार्किंग वाले एग्ज़ाम होते हैं, उनमें भी गेसिंग पावर का चांसेस होते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात कि जिन्होंने भी गेसिंग पावर डेवलप कर ली थी, उनको थोड़ा-सा नुकसान होने वाला है। फ़ायदा किसका है इस चेंज से? फ़ायदा है ऐसे कैंडिडेट को जिन्होंने डिज़र्विंग लेवल पर पढ़ाई की है, जिन्होंने भी मेहनत की है, उनको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। जिन्होंने 1 साल, 2 साल, 3 साल, कई लोगों ने 4-4 साल अपने एग्ज़ाम में यहाँ पर दिए हैं, उनको यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है क्योंकि जिसने पढ़ा है वही रिस्क लेगा, है ना? रिस्क सब लोग नहीं लेते हैं तो यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है। लेकिन हाँ, नुकसान भी है अगर जो पढ़ने वाले लोग हैं, अगर वो इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इस नेगेटिव मार्किंग वाले फ़ॉर्मूले की प्रैक्टिस अगर नहीं करेंगे, उनका भी नुकसान होने वाला है। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि चेंज क्या हुआ है सबसे पहले तो। यहाँ पर हम चेंज देखते हैं कि पहले क्या होता था कि प्रत्येक सही क्वेश्चन पर आपको 2 मार्क्स मिलते थे, अब आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। फिर 3 मार्क्स मिलने के बाद अगर आपने 5 क्वेश्चन सही किए और 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो पहले आपको 10 मार्क्स कहलाते थे वो, है ना? अब क्या होगा कि आपके 15 मार्क्स 5 क्वेश्चन सही करने पर और 3 क्वेश्चन गलत करने पर 3 मार्क्स काट लिए जाएँगे। इसको बोलते हैं 1/3 फ़ॉर्मूला। जो यहाँ पर इन्होंने दिया है यहाँ पर 3R माइनस W उसका मतलब है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग कितनी है? 1/3 होने वाली है। इसका मतलब एक क्वेश्चन गलत करने पर आपको 1 मार्क्स का नुकसान होगा, झेलना पड़ेगा। तो ये जो नुकसान होगा 1 मार्क्स का, अगर आप ऐसे 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो पूरा 1 क्वेश्चन आपका डिलीट या फिर 1 क्वेश्चन बराबर आपके नंबर कट हो जाएँगे। तो ये है नेगेटिव मार्किंग जिसके बारे में आप सभी को पता है, डिटेल्ड चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, अगर आप ये एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो, तो आपको 2 चीज़ें याद रखनी है कि इस एग्ज़ाम में अब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होने वाली है प्रैक्टिस की। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उस एग्ज़ाम की, तो वो उतने ही ज़्यादा फ़ायदे में रहने वाला है। चाहे आपने कितनी भी पढ़ाई की हो, चाहे आपने बिल्कुल पढ़ाई ना की हो। जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है, उनको तो नुकसान ही होता है हमेशा से। तो उनके लिए ये बात नहीं है। जिन्होंने पढ़ाई की है, उनको उनको क्या करना है, उनके लिए ये करना है कि आपको जितने ज़्यादा हो सके मॉक टेस्ट लगाने हैं। और ये 90% लोग जिन जिन भी एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होती है, उनकी तैयारी करने वाले 90% लोग ऐसे होते हैं जो कभी भी मॉक टेस्ट नहीं लगाते हैं।
जिनमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है, और अगर आप नेगेटिव मार्किंग वाले एग्ज़ाम में प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपको पता ही नहीं है कि आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और कितने क्वेश्चन छोड़ने हैं, या फिर कितने क्वेश्चन पे रिस्क लेना है। ये कैसे पता चलेगा आपको? ये पता चलेगा आपको प्रैक्टिस करने से। तो इस एग्ज़ाम में एमपीपीएससी के जो पहले एग्ज़ाम होते थे, उसमें आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी था, ठीक है? अगर आपने पढ़ा है और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा है, तो आपको फ़ायदा होगा। लेकिन अब क्या होने वाला है, पढ़ने के साथ-साथ आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। अगर आपको पता नहीं है कि मुझे कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, तो बिल्कुल आप अननेसेसरी रिस्क लेके गलत करेंगे, और गलत करने पे आपका स्कोर डाउन होगा, और जो आपसे बेहतर करेगा, पास हो जाएगा। तो ये तो फंडा है यहाँ पर। तो ये नुकसान किसका होने वाला है? नुकसान उन लोगों का होने वाला है जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है। फ़ायदा किसका होने वाला है? बिल्कुल हमेशा से उन्हीं का फ़ायदा होता है जो मेहनत करते हैं। तो अगर आप मेहनत कर रहे हैं, इससे बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। इस पर आपको बहुत सारे टेस्ट, बहुत ही ज़्यादा टेस्ट लगाने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। और ये ज़रूरी था। अगर आपको एमपीपीएससी के एग्ज़ाम में चेंजेस करने हैं, या फिर उसको अच्छा बनाना है, तो ये बहुत ही ज़रूरी चेंज था, और इसके लिए मतलब एमपीपीएससी को हमें धन्यवाद करना चाहिए आपको। मैंने तैयारी नहीं की है एमपीपीएससी की, और इसीलिए मुझे इसका नुकसान होगा, और उस वो होना भी चाहिए। जिसने भी पढ़ाई की है, उसको इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। अगर मैंने नहीं की है एमपीपीएससी की तैयारी, तो मैं इसका फ़ायदा क्यों उठाऊँ? वो उठाए जिसने एमपी पूरा 3-4 साल पढ़ा है, ठीक है? तो ये अच्छी चीज़ है, यहाँ पर ये चेंज देखने को मिला है। फिर यहाँ पर प्रीलिम्स की बात करें, तो यहाँ पर सिलेबस वही है, कोई भी चेंज यहाँ पर नहीं हुआ है। फिर सेम यहाँ पर मेंस के एग्ज़ाम में जो मेंस होता है, उसके पैटर्न में भी कोई चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सामान्य अध्ययन, यहाँ पर जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, 4, इन दोनों चारों एग्ज़ाम में, चारों पेपर में 4 300-300 मार्क्स होते थे पहले भी, अभी भी हैं। अगर कोई चेंज है, अगर आपको पता है पहले से, तो बताइए, कमेंट करके बताइए कि क्या चेंज हुआ है? वैसे मुझे तो नहीं लग रहा है, बाकी आपको ज़्यादा अच्छे से पता होगा तो बताइए यहाँ पर। फिर यहाँ पर और कोई चेंज नहीं देखने को मिला है। तो इस एग्ज़ाम की तैयारी करने वालों से मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप प्रैक्टिस करिए, और दूसरी इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर, कमेंट करके बताइए कि आपको इस एग्ज़ाम या फिर इस एमपीपीएससी के द्वारा किए गए चेंजेस के बारे में क्या आपकी राय है? आप क्या बोलना चाहते हैं? आपको क्या लगता है कि ये जो जो भी हुआ है वो सही हुआ है, गलत हुआ है, या फिर अभी भी इसमें चेंजेस की गुंजाइश है? तो जो भी आपके मत हैं, जो भी आपकी राय है, कमेंट करके बताइए, और ऐसे ही जुड़े रहिए कोरा कागज़ पर, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही और भी अच्छी वीडियोज़ लाता रहूँ। तो जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, पढ़ते रहिए, ध्यान रखें अपना। धन्यवाद।